वेलकम करते हैं, लेकिन ये बात भी आप देखिए कि इस चौक की हालत देखिए। आज से 6 महीने 7 महीने पहले ट्रक गिरा था यहाँ पे, रेलिंग सारी टूट गई है। वहाँ से पीछे वाली साइड सर एक ऐसे तुक परेड करके जो काम किया गया है, वो ऐसी रेलिंग लगा दी है कि टाइम पास करने की जरूरत थी। सफाई करने की सर से भी बात की हमने, नहीं ये जरूरी है सर। बाकी आप देखिए सारे चौक डेवलप हो चुके हैं, स्टील की रेलिंग लगी है, लेकिन अब ये जो कितना पुराना चौक है इसको थोड़ा डेवलप किया जाए, इसको थोड़ा सा डोगरा चौक। सबको बहुत मुबारक है, बहुत बधाई आप, शाबाश। मैं बहुत खुश हो गया जिस लगन के साथ आप काम कर रहे हैं, मैं आपको बधाई देता हूँ। बहुत अच्छा। आज भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है और ये दिवस पूरे देश के अंदर समरसता दिवस के नाते से मनाया जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एक बहुत ही क्रांतिकारी हमारे देश के महापुरुष थे, जिन्होंने भारत देश का महान संविधान लिखा और समाज के अंदर समानता हो, समाज के अंदर इक्वलिटी हो, देश समभाव से चले, इसके लिए उन्होंने पूरा जीवन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने मेहनत की, परिश्रम किया, त्याग किया और आज पूरा भारत उन्हें नमन कर रहा है। करोड़ भारतवासी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को नमन कर रहे हैं। वो हमारे देश के एक महापुरुष थे, जिन्होंने सामाजिक जीवन में, राष्ट्र निर्माण में, देश के लिए महान कार्य किया। और उस जमाने में जब अंग्रेजों का शासन था और उनके खिलाफ भी लड़ाई लड़ी और सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब ने एक संघर्ष लड़ा। आज पूरा भारत उनका ऋणी है। संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारत देश के अंदर अनेक प्रयास करके अपने जीवन भर संघर्ष किया और सामाजिक समरसता बनाने के लिए हमेशा वो प्रयासरत रहे। आज 14 अप्रैल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती, उनके जन्म दिवस पर करोड़ देशवासियों को मैं हृदय से बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चलकर देश और समाज के लिए प्रत्येक भारतवासी काम करेगा। हम सब एक हैं, मिलकर रहना है, एकजुट होकर रहना है और जो संदेश डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने भारतवासियों को दिया उसको अमली जामा पहनाना है, उसको फॉलो करने का संकल्प प्रत्येक भारतवासी को लेना है। मैं एक बार पुनः करोड़ देशवासियों को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की इस पावन जयंती के दिन सबको हृदय से बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि पूरा भारत उनके दिखाए गए मार्ग पर चलकर भारत को दुनिया का सबसे मजबूत देश हम बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत। रविंद्र जी, सबसे बुरा हाल है इस चौक का, क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? देखिए, अगर यहाँ हमारे कुछ कमेटी के सदस्य हैं, ये सारा विषय हमारे संज्ञान में लाया गया है। जैसे मैंने पहले कहा, करोड़ लोगों के दिलों के अंदर बसते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, तभी इनका बुरा हाल है चौक का। कार्य उन्होंने किए, महान कार्य किए। एक तरफ जंगे आजादी की लड़ाई लड़ी, एक तरफ अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ी और दूसरी तरफ सामाजिक कुरीतियों को भी खत्म करने में उनका बहुत अहम योगदान रहा है। उसके बाद भी इतना बुरा हाल है इनके चौक का, क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? हमारे संज्ञान में लाया गया है और इसको तुरंत ठीक किया जाएगा। मेरी संबंधित अधिकारियों से मैं बात करके आज भी इस विषय पर चर्चा हुई है और जो हमारे सहयोगी साथियों ने, जहां जो मैनेजमेंट कमेटी वालों ने हमारे संज्ञान में ये विषय लाया है और इसका जरूर समाधान करेंगे। आज जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो बाबा साहब जयंती सेलिब्रेशन कमेटी की ओर से ये सारा जितना भी ऑर्गेनाइज किया गया है और ख़ास करके हमारे जो भीम आर्मी के जो हमारे नौजवान हैं, जिन सभी ने मिलकर बहुत खूबसूरत आज का ये प्रोग्राम जो रखा है। आज विश्व रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को पूरे विश्ववासियों को बहुत बधाई। हमारे लिए इससे बड़ा कोई खुशी का पर्व हो ही नहीं सकता, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 5000 साल का इतिहास 50 सालों में बदल दिया और जो हमारी गुलामी की जो जंजीरें थी वो तोड़ी। और खास करके मैं कहूँगा कि जो हमारी औरतें हैं, औरतों की गुलामी की जो जंजीरें तोड़ने वाले भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, हम उनको शत नमन करते हैं। आज ही के दिन बाबा, आज आप जैसे देख रहे हैं कि पूरे विश्व भर में विश्व ज्ञान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और हमारे ब्रिटिश कोलंबिया जो कि कनाडा के अंदर आज इक्वलिटी डे के ऊपर मनाया जा रहा है, पूरे विश्व के अंदर जन्मदिन मनाया जा रहा है। तो आज हम जहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर भी ये जो हमारा चौक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर चौक है, लेकिन अफसोस की बात यह है
कि इसके जो अपग्रेडेशन का जो हमने भी लिख कर दिया था, इससे देर नहीं होनी चाहिए थी। आज तक ये सबसे इम्पोर्टेंट जो चौक है, भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जिन्होंने संविधान के रचयिता हैं, उनके द्वारा उनका भी चौक इनकी इतनी अनदेखी जो बड़ा एक दुख का विषय है। और मैं कहूँगा कि प्रशासन से हमने लेकर भी दिया है, 5 महीने पहले लेकर दिया था, और ये जल्द से जल्द इसे अपग्रेड होना चाहिए, क्योंकि ये सभी देख रहे हैं कि क्या जो हालत है इस चौक की हालत है। तो इसी के साथ ही जय भीम जय भारत। मेरा नाम डॉक्टर राकेश है। ये प्रोग्राम जो है वो बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती कमेटी की तरफ से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है इस बार भी, और हमेशा से पिछले कई सालों से हम लोग ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। लेकिन हम लोग ये देख रहे हैं कि ये चौक की हालत बहुत ही खस्ता है। आप खुद ही देख सकते हैं, ये रेलिंग टूटी हुई है, ऊपर जो सीढ़ी है वो टूटी हुई है। मंत्री जी आए हैं, वो शायद खुद भी ना इस पर चढ़ पाए अगर अकेले आए होते। तो हमारी सरकार से, हमारी मीडिया भाइयों से, साथियों से ये गुजारिश है कि इस चौक की मेंटेनेंस में हेल्प करें, और सरकार से भी गुजारिश है कि इस चौक की मेंटेनेंस में तो हेल्प करें, साथ ही साथ जब यहाँ पे प्रोग्राम होता है, आज तो खैर कोविड सिचुएशन है, प्रोग्राम जो है वो काफी छोटे स्केल में हो रहा है, लेकिन जब हम प्रोग्राम करते हैं तो ये जगह कम पड़ जाती है। तो सरकार से गुजारिश है कि एक लैंड जो है वो डेजिग्नेट कर दे बाबा साहेब के नाम पे, ताकि जो बाबा साहेब को चाहने वाले लोग हैं वो कहीं एक जगह इकट्ठे होकर बाबा साहेब का जन्मदिन तो सेलिब्रेट कर पाएं। और हमारी सरकार से सिर्फ यही गुजारिश है कि हम बाबा साहेब का जन्मदिन सेलिब्रेट करना चाहते हैं। इसके लिए हमें लैंड जो है अप्रोप्रिएट जगह पे एक लैंड डेजिग्नेट कर दें, और एक ही चौक है यहाँ पे बाबा साहेब के नाम पर जम्मू में। इस चौक को भी थोड़ा इसका संज्ञान लें, इसकी थोड़ी मेंटेनेंस करें, ताकि हम जैसे लोग जो साल में 1-2 बार बाबा साहेब के पास आते हैं, बाबा साहेब की शरण में आते हैं, वो बाबा साहेब का जन्मदिन या बाबा साहेब जो बाकी दिन है उनको सेलिब्रेट कर पाए। थैंक यू।